हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आएगा और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो देखने के बाद आप कुछ भी सीखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए गोले टॉपिक से की कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो है कंडीशन ऑफ ऑर्थोजोनलिटी ऑफ टू स्फीयर, यानी दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर कोई दो गोले एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो वो उसकी लांबिकता का प्रतिबंध कहलाता है। तो वो प्रतिबंध हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि अगर दो गोले एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्या कंडीशन होगी, इसी को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मान लेते हैं गोलों के समीकरण, दो गोलों के समीकरण हम मान लेते हैं। तो गोलों के समीकरण हम कुछ इस तरीके से मानेंगे। पहला जो गोला होगा उसको हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0। ये पहला गोला हो गया डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा गोला भी इसी रूप में लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v प्लस d2 बराबर 0। तो ये दो गोले हमने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ले लिए, इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने ले लिया। अब ये दोनों गोले एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए देखिए, मान लिया हमने कि ये एक गोला है और इसको ये दूसरा गोला काट रहा है इस तरीके से। ये दो गोले हमने यहां पर मान लिए। ये पहले वाले गोले का केंद्र है जिसको हम C1 बोल रहे हैं, ये दूसरे वाले गोले का केंद्र है जिसको हम C2 मान रहे हैं, और इन दोनों को मिला दिया तो ये C1 C2 एक रेखा हो गई। दोनों गोले एक तो इस बिंदु के ऊपर काट रहे हैं और एक इस बिंदु के ऊपर काट रहे हैं। तो कोई से भी बिंदु पर काटेंगे दोनों तरफ एंगल एक जैसा ही होगा। मान लीजिए हमने इसको यहां पर मिला दिया इन दोनों को और इसको मान लिया P बिंदु। तो लंब कोणीयता का प्रतिबंध का मतलब यहां पर यह है कि जो C1 और P है और C2 और P है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमको यहां पर प्रूफ करना है C1 P C2 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो बीच का कोण है ये 90 डिग्री होगा अगर ये दोनों गोले एक दूसरे को लंब कोणीय काटते हैं। C1 C2 क्या है? C1 C2 यहां पर दोनों गोलों के केंद्र है, और C1P और C2P ये दोनों गोलों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं। तो हम यहां से पहले त्रिज्या और केंद्रों के निर्देशांक दोनों गोलों से निकाल लेते हैं। दोनों गोले हमने मानक रूप में माने हुए, इसलिए जो बेसिक रूप में इनके फॉर्मूले होते हैं त्रिज्या के और केंद्र ज्ञात करने के, वो लेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 से C1 बराबर, C1 का मतलब केंद्र, पहले वाले गोले का केंद्र यानी कि इसका केंद्र। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका केंद्र होगा माइनस U1 माइनस V1 और माइनस W1, ये इसका केंद्र हो गया। C1P पहले गोले की त्रिज्या है, तो पहले गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला हमारे पास है U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1। ये पहले गोले की त्रिज्या हो गई, समीकरण नंबर 1 से निकाल लिया हमने। अब दूसरे नंबर के गोले को यहां पर अगर हम लेते हैं तो समीकरण 2 से उसका केंद्र हो जाएगा C2 बराबर माइनस U2 माइनस V2 माइनस W2, और त्रिज्या इसकी C2P होगी, ये इसकी त्रिज्या है दूसरे गोले की C2P। तो C2P बराबर हो जाएगा, इसी तरीके से 1 1 की जगह 2 हो जाएगा, U2 स्क्वायर
प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2। अब यहां पर हमने C1 C2 और त्रिज्याओं की वैल्यू निकाल ली और हमको प्रूफ करना है कि C1PC2 यानी कि C1PC2 का जो एंगल है वो 90 होना चाहिए। तो 90 अगर होता है तो डियर स्टूडेंट्स ये जो ट्राइंगल यहां पर बन रहा है C1C2P ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज जब होता है तो हम वहां पर पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर C1 C2 कर्ण है और बाकी दोनों भुजाओं को हम किसी को भी लंब और किसी को भी आधार यहाँ पर मान सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे। समकोण त्रिभुज C1P C2 में C1 C2 का वर्ग बराबर C1P का वर्ग प्लस C2P का वर्ग। हमने यहां पर स्क्वायर लगा रखे हैं और स्क्वायर लगने से क्या होगा कि जो अंडर रूट आएगा वो हम छोड़ सकते हैं। जैसे C1P और C2P की जो वैल्यू है वो अंडर रूट में है तो स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर C1 और C2 का मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है और दूरी का फॉर्मूला भी अंडर रूट में आता है, इसलिए वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू पुट जब यहाँ करेंगे हम तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, C1 और C2 के बीच की दूरी, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी U1 माइनस U2 का वर्ग V1 माइनस V2 का वर्ग प्लस W1 माइनस W2 का वर्ग। ये C1 C2 की वैल्यू हो गई। राइट साइड में हमको C1P का मान रखना है, अंडर रूट में है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1 और इसमें से अब प्लस और यहां पर C2P की वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2। इसको अब हमें सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट। अब क्या होगा, जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसके अंदर 3 पद आएंगे। पहले वाले कोष्टक की बात कर रहे हैं हम, तो आएगा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस 2U1 U2 ये आ जाएगा। तो देखिए U1 स्क्वायर और U2 स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, केवल एक टर्म बच जाएगी ये वाली। इसी तरीके से V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो इसमें भी V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर आएगा, तो ये V1 और ये V2 वाली जो दोनों टर्म है स्क्वायर वाली ये भी कैंसिल हो जाएगी, इसमें 2V1 V2 बचेगा। इसी तरीके से W1 माइनस W2 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर W1 का स्क्वायर और W2 का स्क्वायर भी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर 2W1 W2 बचेगा और राइट साइड के अंदर केवल माइनस का D1 और माइनस का D2 बचेगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए तो इसका होल स्क्वायर हम खोलते हैं, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस 2U1 U2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस 2W1 W2। ये होल स्क्वायर खुल गया। राइट साइड में हम आ जाते हैं, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2। ये हमने यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसके होल स्क्वायर खोल लिए। अब देखिए U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, V1 और V2 के स्क्वायर भी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और ये भी W के भी। अब यहाँ रह गया हमारे पास माइनस का 2U1 U2 माइनस का 2V1 V2 और माइनस का 2W1 W2 बराबर में क्या रह जाएगा, माइनस का D1 माइनस का D2। और सभी टर्म नेगेटिव है, माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, तो वो कैंसिल होके सारे ही पद पॉजिटिव बन जाएंगे। और यहां पर फिर हमारे पास आ जाएगा 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 बराबर D1 प्लस D2। और ये जो कंडीशन आई है ये ही दो गोलों के लंब कोणीय या लांबिकता का प्रतिबंध है। अगर मान लीजिए किसी सवाल में हमको सिद्ध करना है कि दो गोले एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो हम
उन दोनों गोलों के केंद्र और त्रिज्या निकाल करके इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे केवल, और उसी से ही सिद्ध हो जाएगा कि वो दोनों गोले एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो ये दोनों गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध ज्ञात करने का पूरा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।